हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और आ गया हूं आगे के क्वेश्चंस लेकर के। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन किया था, जिस पर a+b2 होल क्यूब आइडेंटिटी पढ़ा था। अभी उसके आगे के क्वेश्चन की बारी है। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 7 हम करने के लिए आए हैं। और अगर आप सीखने के लिए आए हैं ना इस वीडियो पे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं, पर फर्क क्या था, वहां पे स्क्वायर में था और यहां पे क्या है, क्यूब में है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है यहां पे बच्चों 99 टू पावर 3। अब देखो भाई 99 टू पावर 3 है, तो इसे सिंपली अगर आप 99 इंटू 99 इंटू 99 कर दोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्वेश्चन में बोला है ना यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो सुटेबल आइडेंटिटी क्या होगी? याद करो, अगर यहां पे स्क्वायर होता तब भी इसके पीछे के क्वेश्चंस में हम लोगों ने अच्छे से किया है। तो क्यूब वाले में भी उसी तरीके से होना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो आइडेंटिटीज के बारे में बात किया था। एक था a+b2 होल क्यूब और एक था a-b2 होल क्यूब। ठीक है, और बताया था कि ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये जो माइनस वाला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी तो आपको अच्छे से आती होगी। इसी का यूज करके तो हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। हाँ, ये जो 99 है इसको मैं 100 - 1 लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। 100 से एक ज्यादा में 99 यानी 99 ही तो आएगा। कोई ये कह सकता है कि सर इसे 98 + 1 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कोई ज्ञानी कहेगा कि सर इसे क्या करूं, 101 - 2 लिख दूं? हाँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यही क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहला सवाल तो यही है कि 100 - 1 को ही क्यों सेलेक्ट किया? तो इसलिए बिकॉज आइडेंटिटी हमें इसीलिए सिखाई जाती है कि हम बड़े आसानी से कैलकुलेशन को इजियर बनाते हुए आगे की ओर बढ़ें, है ना। उसे मुश्किल बनाने के लिए थोड़ी ना आइडेंटिटी सीखते हैं। तो फिर इजियर कैसे? इजियर ऐसे है कि ये जो हम लेते हैं नंबर्स 100, 10, 1000, 200 मीन्स की ओवरऑल 0, 1 इसी के इर्द गिर्द कंपेयर करते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान नजर आती है। समझ गए ना क्यों 100 - 1 लिया? ओके, अब ऊपर दो आइडेंटिटी लिखा है, एक में a+b लिखा है, एक में a-b। अब बिकॉज यहां पे माइनस है तो जाहिर है a-b ही लगना है, a+b तो नहीं लगना ना। ओके, तो a के प्लेस पे 100 है। इस आइडेंटिटी में जहां जहां a होगा वहां वहां मैं 100 रखूंगा और जहां जहां b होगा वहां वहां 1 रखूंगा। किस आइडेंटिटी में? इसमें माइनस वाला है ना, इसलिए। तो जरा देखो क्या हो जाएगा। a क्यूब मीन्स 100 टू पावर 3 माइनस b क्यूब माइनस 1 टू पावर 3 माइनस 3a² यानी 3 × 100 स्क्वायर, और b क्या है, 1 है, प्लस 3a कितना है, वही हमारा 100 है, एंड b² दिस इज 1² ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मैंने सीधा आइडेंटिटी को फॉलो किया है, और जो पहले पोजीशन पे था दैट वाज a हियर, एंड जो दूसरी पोजीशन पे था वो b था, है ना। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। आपको पता है 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, और यहां पे 2 0 लगा है, उसकी 3 पावर लगी यानी 6 0 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 0 हो गए, और यहां पे 1 की पावर 3 1 ही होगा, एंड माइनस ये 4 0 हो जाएंगे, 100 स्क्वायर करोगे और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। 3 × 100 दिस इज 300। ठीक है ना। अब भाई देखो ये और ये दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, और ये जो बीच में दिख रहा है ये माइनस में है, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 300 लास्ट में हो जाएगा, 6 डिजिट ही है ना। ओके,
एंड यहाँ पे -30,001, ठीक है, 30,000 था को, तो ये -1 दोनों नेगेटिव में है तो बच्चों वो ऐड हो जाता है, पर साइन क्या रहता है, माइनस का रहता है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, अभी इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस तो आप कर ही लोगे। सो दिस इज 97029 कैसे आया है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, इधर से 10 - 1 9 एंड 9 - 0 हियर 9। अब ये कैरी दे चुका था तो यहाँ पे 2 बचा, है ना। फिर इस 1000 से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 970 आया। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखता हूँ इसका अगला पार्ट। वैसे इसमें 3 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट आपको और करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पे लिखा हुआ है 102 टू पावर 3, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वहां पे लिखा हुआ है 998 पावर 3। तो मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा, थर्ड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो ये जो 998 है थर्ड पार्ट के लिए मैं हिंट कर दूं, यू नो दैट 1000 - 2 हम उसको लिख सकते हैं, और बाकी उसी तरह आइडेंटिटी यूज कर लेंगे जैसे कि फर्स्ट पार्ट में किया था। फिलहाल इस सेकंड पार्ट की बात करूं, ये जो 102 है इसको 100 + 2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बिकॉज ये प्लस में है मिडिल में, यानी कि इस बार पहली वाली आइडेंटिटी अप्लाई होनी है, और इस बार भी ए के प्लेस पे जहां जहां ए है मैं 100 रखूंगा और बी के प्लेस पे 2 रखूंगा। तो 8 क्यूब ये मीन्स 100 टू पावर 3, बी क्यूब दिस इज 2 टू पावर 3, 3a स्क्वायर यानी 3 × 100 स्क्वायर इंटू 2 क्यों, बी के प्लेस पे, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 × 100 और बी के प्लेस पे 2 है तो भाई 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से पिछले पार्ट की तरह यहाँ पे 6 0 लग जाएंगे, 4 5 6, एंड ये 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 × 2 × 2, ठीक है। और ये आपका 4 0 है और ये 6 है, यानी 6 के साथ 4 0 आप लगा दीजिए, एंड यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर, 4 3 = 12 एंड 1200, ठीक है। तो वैसे बच्चों अगर इस बार देखा जाए तो सारे ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या होना है, सारे ही जुड़ जाने। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज 10612008, ठीक है, सारे प्लस में है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको थर्ड पार्ट बच्चों करना है। थर्ड पार्ट में क्या है, 998 टू पावर 3 मीन्स 1000 - 2 टू पावर 3। तो आप उस वहां भी a - b2 होल क्यूब का फार्मूला बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह अप्लाई कर लेंगे, ठीक। और 8 है हमारा बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और 7th में आपने क्या किया था, क्वेश्चन ऐसे दिए थे, आपने उनको ऐसे ब्रेक करके सॉल्व किया था। और 8 में क्या है, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है, उसे इस फॉर्म में ले आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर ए और बी क्लासिफाइड करेंगे, जो भी पार्ट्स दिए हैं, फिर वहाँ पे कंपेयर कर लेंगे किसके लिए क्या आया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए 1 बाई 1 देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 8a क्यूब प्लस b स्क्वायर, 8a क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है सारे ही पॉजिटिव हैं, तो अगर सारे ही पॉजिटिव हैं तो ये सेकंड वाला तो नहीं हो सकता, जिस निश्चित रूप से ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में ही फिट बैठना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में ही सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में तो नेगेटिव वाले भी होते हैं, है ना। सो यहाँ पे एक हेल्प तो हमको मिल गई। अब अगर इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है, इसको दिखाना है कि हाँ ये इसी फॉर्म में है, तो इसको जरा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए, a क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8a क्यूब, तो इसको मैं 2a टू पावर 3 लिख सकता हूँ। भाई 8 को आप ब्रेक करोगे तो 2 × 2 × 2 3 बार होगा ना, और a क्यूब का तो a होगा ही। सो 8a क्यूब को हम 2a टू पावर 3 लिख देते हैं। सॉरी यहाँ पे b क्यूब नहीं होगा, निश्चित रूप से b स्क्वायर नहीं होगा, b क्यूब होगा,
ठीक है। एंड ये जो बी क्यूब है इसको मैं बी क्यूब लिख सकता हूं। अब गौर करना, ये क्या हो गया ए क्यूब और ये क्या हो गया बी क्यूब। ए के प्लेस पे यहां 2a है और बी के प्लेस पे क्या है b है, ठीक है। ओके, तो अब अगला टर्म हमारा क्या होना चाहिए 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए यही है तो 2a स्क्वायर बी। फिर अगला क्या होना चाहिए 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की जगह 2a और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ही है। अब हम चेक कर लें कि भाई हमने तो आइडेंटिटी अपने से अप्लाई कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं इससे ये चेंज हो जा रहा है। भाई 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12, 12a स्क्वायर b मैच कर रहा है। इसकी बात करूं 3 2 जा 6ab स्क्वायर, ये भी मैच कर रहा है। तो देखा आपने क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा है ना। तो इसके जैसा है तो हम आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी टू होल क्यूब एंड a के प्लेस पे यहां 2a है और b के प्लेस पे b है। ओके, सो दिस इज नाउ 2a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान है ना। इसी तरह से चलिए एक पार्ट हम और करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 5th पार्ट है इस क्वेश्चन में, मैंने 5th पार्ट ले लिया है, ठीक है। 5 पार्ट्स हैं टोटल और 5th पार्ट ले लिया है। ऐसा इसलिए कि यही थोड़ा सा फ्रैक्शनल है, बच्चों को इसमें कुछ मुश्किल महसूस हो सकती है, बाकी करना सारे पार्ट उसी तरह से है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा है ना, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे प्लस वाला तो यूज नहीं होना है, ठीक है। ये प्लस वाला मैंने हटा दिया क्योंकि प्लस वाले में तो कहीं माइनस आता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर मुझे इसे फॉलो करना है इसके लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए a क्यूब। तो बच्चों ये 27 लिखा है ना, अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे या गुणनखंड करोगे दिस विल बी 3 3 3 3 3 जार 9 एंड 9 3 जार 27। सो मेरे कहने का मतलब क्या है 3p टू होल पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड यहां पे जो -1/216 है भैया 216, इसको फैक्टर कर लो। अगर नहीं कहोगे कि आपने डायरेक्ट लिख दिया, हम कैसे जाने। 216 का अगर फैक्टर करोगे दिस इज 108, फिर से किया तो 54 एंड फिर से किया 27 एंड 3 9 3 3 3 1, ठीक है। अब किसका क्यूब बन रहा है ये हमें देखना है। अब देखो 2 के भी 3 आए हैं और 3 के भी 3 आए हैं यहाँ पे फैक्टर। इसका मतलब मैं अगर 2 इंटू 3 कर लूँ तो 3 बार पेयर बन सकता है। 2 इंटू 3 मतलब 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 आर 36 एंड 36 इंटू 6 दैट इज 260, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 1/6 टू होल पावर 3 लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब a और b को हमें इसी से कंपेयर करना है, इसी के लिए बिल्कुल सुइटेबली इससे मैच होना चाहिए। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए -3a स्क्वायर b। तो यहां पे देखो भाई 3 और a स्क्वायर 3p है, सो मैंने यहां पर 3p स्क्वायर लिख दिया। एंड व्हाट इज हियर b, सो b के प्लेस पे 1/6 एंड लास्ट क्या होना चाहिए 3a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 3 इंटू 3p एंड b की जगह 1/6 होल स्क्वायर। मैंने पिछली बार क्या कहा था कि भाई आपने आइडेंटिटी तो सुटेबली फिट कर दिया, ये भी तो देखना है। ऐसा तो नहीं हमने सेट करने के चक्कर में जो क्वेश्चन है उसी को बदल दिया, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, है ना। बिल्कुल, तो चलो चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है। ओके, तो 3 यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम शुरू में ही चेक करते आए हैं, दिक्कत यहाँ से हमें चेक करना चाहिए। ओके, तो ये जो 3p स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये 9p स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 से यहाँ पे 6 कट जाएगा यानी 9p स्क्वायर बाई 2, ये देखो मैच कर रहा है ना। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो 1/36 हो जाएगा भाई, 1/6 होल स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36 ही होता है ना, तो 1/36 और यहाँ पे 9 है, 9 से कटेगा 4 टाइम यानी p/4, ये देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। मीन्स दिस इज काइंड ऑफ a - b टू होल क्यूब।
and there is in place of a 3p and in place of b 1/6. तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a minus b means 3p minus 1/6 to whole cube। तो देखा आपने, बिल्कुल आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं वहां पे क्या है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत ही आसान है, दो आइडेंटिटी है उसी को वेरीफाई कराना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए उसको एक साथ में देख लेते हैं, समझ में आ जाता है। एक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी इक्वल में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इज एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन्हीं दोनों आइडेंटिटी को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले की बात करना चाहूँगा। इसका मैंने RHS ले लिया है। आपको पता है किसी भी क्वेश्चन में LHS से RHS प्रूव करें या RHS से LHS प्रूव करें, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो RHS है मेरा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करना आसान है। सबसे पहले इस x का इस तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस y का इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का तो यही रूल है ना। सो x का पहले एक्स स्क्वायर में किया मैंने, एक्स क्यूब माइनस लगा है बच्चों ये, सो यहाँ माइनस हो गया। x का एक्स वाई में करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको पहले से भी पता होगा कि जब लाइक टर्म्स होते हैं उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं जिनके बेस सेम हो, और अगर डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जब मैंने x का एक्स वाई में किया तो x और x एक्स स्क्वायर हो गया, y एज इट इज रखा रहेगा। फिर x का y स्क्वायर में किया, सो दिस इज प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इस y का मैं इन तीनों में करूंगा, तो y का एक्स स्क्वायर में किया y एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस हो गया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हुआ था, बिकॉज y का y में y स्क्वायर x प्लस y का y स्क्वायर में हुआ y क्यूब। अब जरा ध्यान से देखना भाई, ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और ये है माइनस का। बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट इज इक्वल टू LHS, है ना। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आया है जो कि LHS के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान है ना। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट का बच्चों जब आप RHS लेंगे, या जिसे दाहिना पक्ष राइट हैंड साइड कह सकते हो, क्या है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर से इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे अभी पहले पार्ट वाले में किया है। x का एक्स स्क्वायर में किया, दिस इज एक्स क्यूब, एंड प्लस x का एक्स वाई में एक्स स्क्वायर वाई, प्लस x का y स्क्वायर में, सो एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस y का इन तीनों में मैं करूँगा, सो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे बिकॉज माइनस है तो ये अपना साइन लेके जाएगा, यानी सभी के साइन चेंज करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। और माइनस y का y स्क्वायर में हुआ y क्यूब, ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये है एक्स वाई स्क्वायर, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे अभी क्या बचा हुआ है हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान था। वैसे यहाँ पर सब कुछ आसानी मिलता है, बिकॉज नो कन्फ्यूजन ओनली सोल्यूशन, द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज मिलता है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।